ओके हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कल के क्लास में तो पढ़े थे, अब फिर से आप नया ले आए। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कल जो हम लोग पढ़े थे वो इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में पढ़े थे। आज बारी किसकी है? रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में आज बारी है। आई बात समझ में? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं। तो रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने बताया था कि रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होता है, जो पार्टनर लोग ड्राइंग्स करते हैं ना वो रेगुलरली करते हैं। मतलब उसमें जो ड्राइंग्स का अमाउंट होगा वो फिक्स होगा और ड्राइंग्स का जो डेट होगा वो भी क्या होगा? फिक्स होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो सीधा एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, साल भर का टोटल ड्राइंग्स ले लेना। क्या बोले? साल भर का क्या ले लेना? टोटल ड्राइंग्स ले लेना। इंटू करना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो रेट रहेगा इंटू कर देना, इंटू एवरेज पीरियड, इंटू एवरेज पीरियड, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 कर देना। ठीक, आप बोलोगे सर ये नया तोता क्या है एवरेज पीरियड? चलो बताते हैं। तो बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? तो एवरेज पीरियड का मतलब ये होता है, एवरेज पीरियड जो निकालोगे वो कुछ इस प्रकार निकालोगे। एवरेज पीरियड निकालना है हम लोगों को। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट, फॉर्मूला होता है इसका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग्स मतलब जब उसने पहला ड्राइंग्स किया होगा ना उस तारीख से लेकर अंतिम तारीख तक 31 मार्च तक के बीच का समय, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, जो लास्ट ड्राइंग्स उसने किया होगा उसका बचा हुआ समय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा 2, तो आ जाएगा आपका क्या? एवरेज पीरियड। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके, यहाँ तक कुछ पूछना है? बेटा फॉर्मूला दिमाग में रखना चालू करो, याद करना स्टार्ट करो। ठीक है, दिमाग में बैठा फॉर्मूला कि नहीं बैठा? ठीक है, प्लीज नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके बच्चों, देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को हम सामने समझाते हैं। देखिए क्या लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट। ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है, क्या क्या बोलता है देखिए। अब देखो कंडीशन नंबर 1, ए ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फॉर्म। ए जो है हर 10,000 रुपये फॉर्म से क्या करता है? निकालता है। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के शुरुआत में, बिगिनिंग बोले तो 1 तारीख को, हर महीने के 1 तारीख को कितना निकालता है? 10,000। तो हर महीने 10,000 निकाला। कुल मिला के महीने में, साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो तकरीबन 12,000 क्या किया उसने? विड्रॉ किया। ठीक है, कितना विड्रॉ किया? 12,000 विड्रॉ किया, सॉरी 1,20,000 विड्रॉ किया। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स हुआ 1,20,000 और हर महीने की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है 1 तारीख को। तो बताइए उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? पहला कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 का मैं बना रहा हूँ, सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। बोलो मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया? बोलो सब एक साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो टोटल ड्राइंग्स। ओके, टोटल, अरे 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 कहाँ जा रहे हो? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 12। ओके लिखे? तो देखो टोटल ड्राइंग निकाल दे। तो बोलो टोटल ड्राइंग्स निकालो साल भर का। देखो यार हर महीने कितना निकालता है ये? 10,000 रुपये निकालता है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना, हर महीने कितना निकालता है? 10,000। तो एक महीने का 10,000, तो 12 महीने में कितना निकाला? 1,20,000। अब बच्चों हम लोग एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो देखो अब ध्यान देना, 1 अप्रैल से निकाल रहा है। हम लोग ये मानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल है। अब समझना इस चीज़ को ना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। देखो 12 महीना हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो हर महीने कितना निकालता है? 10,000। और बिगिनिंग में मतलब पहला ड्राइंग्स किया होगा 1 अप्रैल को, वैसे दूसरा ड्राइंग्स 1 मई को, तीसरा ड्राइंग्स 1 जून को, ऐसे करते 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 लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा उसने? 1 मार्च को। क्या बोलते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? और आपने सीखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कौन सी तारीख को किया जाता है? 31 मार्च। कौन सी तारीख को किया जाता है? 31 मार्च को कैलकुलेट किया जाता है। सही बात है कि नहीं है? ठीक, तो वही देखना है हम लोग को। तो हमने बोला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया? 1 अप्रैल। तो बेटा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, बताओ कितना समय है? पूरा 12 महीना। अप्रैल का पूरा महीना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च मैंने क्यों लिया? क्योंकि मार्च हम लोग कहाँ है? बॉर्डर 31 मार्च।
तो मार्च का ही पूरा महीना, समझ आया? कुल मिला कितना? 12 महीना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 12 महीना, समझ आया? 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक, ठीक। दूसरा टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो बताओ लास्ट ड्राइंग कब किया गया? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च के बीच, पहला हमने लिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, अब लेंगे 1 मार्च से 31 मार्च। तो 1 मार्च से 31 मार्च कितना समय? पूरा 1 महीना। पूरा कितना? 1 महीना। तो 1 महीना बटे 2, ठीक है। क्या आ जाएगा? 13 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। इसको और थोड़ा अगर सॉल्व करोगे तो आप लिख सकते हो, इसको कह सकते हो 6.5 ना, कितना कह सकते हैं? 6.5 भी कहते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 13/2 लीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए अपन सॉल्व करते हैं। देन अपन लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स है 1,20,000 रुपये, है ना, इंटू रेट क्या है, परसेंटेज क्या है ड्राइंग्स का? 8%, डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम क्या है? एवरेज पीरियड कितना आया? 6.5 आया है। आप लिख सकते हैं 6.5 डिवाइड बाय 12, बट आपको टफ पड़ेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 6.5 ना लिख के 13 डिवाइड बाय 2 लिखिए, इंटू 12 कर दीजिए, ऐसा करिए, ठीक है। एवरेज पीरियड 13/2, हाँ कहाँ 1 आएगा? क्यों आएगा 1? नहीं आएगा 1। एवरेज पीरियड लिख भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, तो एवरेज पीरियड आया कितना? 13/2 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप कोई संख्या को ऐसा लिखते हो 13/2, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करके 13 डिवाइड बाय 2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नया चीज़ सीखने को मिला। तो देखो 2 0 कैंसिल, 12 1 12, 100, ठीक है, 2 1 2, 2 4 8, कितना हो गया? देखो 400 इंटू 13 कर लो, 5200, कितना आ जाएगा? 50। दिस इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? कैसा लगा? अच्छा लगा? कुछ पूछना है? नोट करिए। ओके, तो पहला कंडीशन बन गया। अब दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ तुम लोग को, देखो अब दूसरा कंडीशन देख लो क्या लिखा है, बी। अब हम लोग बी का ड्राइंग्स निकालेंगे, पहले ए का निकाल लेते हैं, अब किसका निकालेंगे? बी का ड्राइंग्स निकालना है। सुनो, बी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फॉर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने भी कितना निकालता है? वो भी 10,000 निकालता है। तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो गया? 120 हो गया, उसका टेंशन नहीं है। बट कैसे क्या निकाल रहा है? हर महीने निकाल रहा है, बट हर महीने के बिगिनिंग में नहीं निकाल रहा है, 1 तारीख को नहीं निकाल रहा है, एंडिंग में निकाल रहा है। एंडिंग मतलब 31 तारीख को, 31 या फिर 30 तारीख को हर महीने के। समझ आया? तो कैसे बनाओगे? तो फिर वही फॉर्मूला लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स निकाल लेना, 120 आ जाएगा। फॉर्मूला लिख लेना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय क्या लिख लेना? 2 लिख लेना, ठीक है। अब चलो अपना काम करेंगे। तो पहले एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो बोलो, अब देखो क्या कर रहा है इसमें, ड्राइंग्स कब करता है? एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के एंड में करता है। तो हर महीने के एंड में जब अगर करेगा तो मतलब ये हुआ कि पहला ड्राइंग्स को किया होगा 30 अप्रैल को। क्या बोलते हो? सही बात है। तो ऐसे करते करते 31 मई, ऐसे करते करते 30 अप्रैल को किया होगा। लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा? 31 मार्च को, हर महीने के अंत में। तो क्या बोला हमने? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बोलो फर्स्ट ड्राइंग कब किया? 30 अप्रैल। तो अप्रैल का महीना तो गया, तो बचा कितना? 30 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक गिनो, कितना महीना? 11 महीना। अप्रैल तो गया, मई जून जुलाई अगस्त करके पूरा मार्च तक गिन लो, कितना हुआ? 11 महीना। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो बोलो लास्ट ड्राइंग्स कब किया गया? एंडिंग में 31 मार्च के। तो 31 मार्च से 31 मार्च, 0 महीना। क्या आया? 0। तो आंसर आया 2। तो इसको बोल सकते हैं 11/2, या फिर आप कह सकते हो 5.5। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कितना लेना। तो चलो फॉर्मूला लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग है 1,20,000 रुपया, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स 8%, इंटू एवरेज पीरियड कितना आया? 11/2 इंटू 12। समझ आया? ठीक है, चलो सॉल्व करो। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 100, 2 1 2, 4, है ना, कितना आ गया? 4400। ये आ गया 4400। कैसा लगा? है इजी? प्लीज़ नोट करिए। चलिए देखिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो समझो, इधर देखो। अब लास्ट वाला देखेंगे अपन, नंबर सी। कौन सा देखेंगे? सी वाला देखेंगे। क्या बोल रहा है सी में? सी ड्रॉस 10,000 फ्रॉम द फॉर्म इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। कैसे विड्रॉ कर रहा है? हर महीने के मिडिल में। तो ये तो कंफर्म है, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, मतलब 12 महीने, 1/20। तो टोटल ड्राइंग्स तो 1/20 ही आ जाएगा। टाइम ये कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड। तो समझना एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, तो दिमाग लगाओ। सब पहला देखो, हर महीने के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। मिडिल मतलब 15 तारीख को।
यानी पहला ड्राइंग्स कब किया होगा? 15 अप्रैल को। ऐसे करते 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 आखिरी ड्राइंग्स कब किया होगा? 15 मार्च को किया होगा, है कि नहीं? ठीक, तो हमने बोला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो 15 अप्रैल से कहाँ तक देखेंगे? 31 मार्च तक। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक गिनो कितना महीना हो रहा है। तो देखो गिनने का तरीका सुनो। 15 अप्रैल बोला, फिलहाल अप्रैल को छोड़ दो, अप्रैल को छोड़ो। मई से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? 11 महीना। और 15 अप्रैल चुकी है तो अप्रैल का आधा, तो 11 और आधा 11.5। भाई आधे को क्या बोलते हैं? 0.5 बोलते हैं ना। तो यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5। अब 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल का आधा और बाकी 11, तो 11.5 नहीं हुआ। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स कब है? 15 मार्च, तो 15 मार्च से 31 मार्च आधा महीना। 15 मार्च से 31 मार्च 15 दिन हुआ ना, कितना हुआ? आधा महीना। तो यहाँ पे 0.5 डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा? दोनों को ऐड करोगे 12 डिवाइड बाई 2, देन सॉल्व कर दो कितना आ गया? या फिर इसको बोल सकते हैं 6। ठीक है, चलो सॉल्व करो। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स है 1,20,000 रुपया, इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? 8%, है ना। और इंटू एवरेज पीरियड कितना है? 6 डिवाइड बाय 12। 6 डिवाइड बाय 12 सॉल्व करिए, 2 0 कैंसिल, 12 एकम 12, 100, 800, 4800, कितना आ गया? 4800। इजी है कि नहीं है? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए एक और क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके सामने पेश है। देखिए क्या लिखा है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% पर एनम। रेट ऑफ ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केस दिया है कि मतलब अगर वो ऐसा करता तो क्या होता, वैसा करता तो क्या होता। केस ए, इफ ही विड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर 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 मतलब हर 3 महीने में। क्वार्टर मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि हर 3 महीने में 20,000 विड्रॉ करता है, हर महीने विड्रॉ नहीं करता, हर 3 महीने में क्या करता है? 20,000। और कब? बिगिनिंग में, शुरुआत में। मानोगे सर कैसे करेंगे? तो देखो इसके लिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ। फिलहाल महीना बना लेते हैं यहाँ पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 12 महीना हो गया, लिख के रख लो। चलो पहले फॉर्मूला लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। वही सेम फॉर्मूला पुराना वाला, ठीक है। चलो टोटल ड्राइंग्स निकालते हैं। साल भर का ड्राइंग्स निकालो। क्या बोला है क्वेश्चन में? कितना विड्रॉ कर रहा है? 20,000। 20,000 विड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में, मतलब हर 3 महीने में। हर 3 महीने मतलब देखो 3 महीने में डिवाइड कर दो, 1 महीना, 3 महीना, हर 3 महीने में। ऐसा डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया क्वार्टर? तो मतलब देखो हर 3 महीने के बाद वो ड्राइंग्स करता है। मतलब पहले 20,000 निकाला, फिर 20 निकाला, फिर 20 निकाला, फिर 20 निकाला। यानी कितने बार निकाला साल में? 4 बार। यानी कि साल भर का ड्राइंग्स कितना? 80,000 रुपया। समझ आया कि नहीं आया? क्वार्टर रहेगा, केयरफुल रह जाना, 240 मत कर देना। समझ आ गया? ठीक, चलो अपना काम खत्म। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज पीरियड। तो बेटा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय क्या होता है? 2 हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो चलिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो बताओ सबसे पहला देखो क्या बोल रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्या बोल रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में। मतलब पहला ड्राइंग्स पता कब किया होगा? 1 अप्रैल को पहला ड्राइंग्स किया होगा, ठीक। फिर दूसरा ड्राइंग्स कब किया होगा? 3 महीने बाद, यानी कि 1 जुलाई को। 1 जुलाई को दूसरा ड्राइंग्स किया होगा। तीसरा ड्राइंग्स को किया होगा 1 अक्टूबर को, और चौथा ड्राइंग्स किया होगा 1 जनवरी को। ऐसे करके, समझ आया? तो हम कैसे देखने वाले? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मतलब फर्स्ट ड्राइंग्स कब है? बोलो 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यू नो 12 महीना। यहाँ लिखना 12 महीना। समझ आया? और लास्ट ड्राइंग्स कब किया? तो 1 जनवरी से कहाँ तक? 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। तो बोलो कितना महीना? 3 महीना। 3 महीना डिवाइड बाय 2, 15/2। हाँ जी, क्या? या फिर इसको बोल सकते हैं 7.5। समझ आया कि नहीं आया? इजी है। चलो फॉर्मूला निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स है 80,000 इंटू बच्चों रेट कितना है? 10% इंटू एवरेज पीरियड है 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 12। समझ गए? 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं,
2 से कैंसिल करें, 2 1 2 2 2 2, चलो इधर का इसको हटाएं, चलो एक ही बात है, 2 1 2 2 5 10, इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 2 6 4 देते, 4 4 3 12 और 4 2 200 आ गया है, तो 200, 3 1 3 3 5 15, तो देखो 200 × 5 5000 आ रहा है, कितना आ रहा है 5000 आएगा इसका आंसर। हाँ भाई आ गया आंसर 5000, कितना आया 5000। सब लोगों को समझ आया कि नहीं आया, कोई परेशानी प्लीज नोट करिए। ओके समझ में आ गया सब लोगों को, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे, चलो नेक्स्ट कंडीशन आप लोग को बतलाते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है, कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड क्या लिखा है, कंडीशन नंबर सेकंड में केस बी, सॉरी इसको क्या बोलेंगे केस, वो केस ए था और ये केस बी है, ठीक है। दो क्या लिखा है, इफ ही विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ ईच क्वार्टर, क्वार्टरली निकाल रहा है, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीने के बाद निकाल रहा है, बट एंड में निकाल रहा है। कैसे निकाल रहा है, हर एक क्वार्टर के एंड में, हर एक क्वार्टर के एंड में। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ड्राइंग जब वो किया होगा तो कब किया होगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना एंड में, मतलब 30 जून को किया होगा पहला ड्राइंग्स, समझ आया, पहला ड्राइंग्स किया होगा 30 जून को, ठीक है। दूसरा ड्राइंग्स किया होगा 30 सितंबर को, तीसरा किया होगा 31 दिसंबर को और चौथा किया होगा 31 मार्च को किया होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में, मतलब क्वार्टर देखो ऐसा लिख लेना, कॉपी में बना लेना, जून, इसको लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो साथ साथ, तो ठीक समझ में कहाँ से आएगा, नोट करना चाहिए तुम लोग को इसको, तभी तो समझ में आएगा भाई। जून के एंड में, फिर उसके बाद सितंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में, मार्च के एंड में, डन। चलो लगाएं, तो बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अच्छा कहानी तो वही है, फॉर्मूला सब सेम रहेगा, हर क्वार्टर में निकाल रहा, मतलब साल में 4 बार निकाल रहा है 80,000, और फॉर्मूला वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है। चलो बोलो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब किया बोलो 30 जून, तो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना, 9 महीना, क्योंकि जून का महीना तो गया, जुलाई से गिनोगे 9 महीना, कितना आया 9 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स कब किया 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च 0 डिवाइड बाई 2 कितना आया 9/2, या फिर कह सकते हो 4.5, सॉल्व करोगे तो, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स 80,000, रेट है कितना 10%, और पीरियड कितना है 9 डिवाइड बाय 2 × 12, है ना, ठीक है। तो देखो 2 0 तो कैंसिल ही कर दो यहाँ पे, ठीक है, और ये 2 2 2 2 2 2 2 1 2 5 4 4 3 12 और 4 2 200, 3 1 3 3 3 9, 200 × 5 1000, 3000, कितना आ गया आंसर, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 3000, 200 × 5 5 × 3 3000। आया बात समझ में, प्लीज नोट करिए। ओके समझ में आ गया यहाँ तक तुम लोगों को। चलो देखो अब लास्ट वाला देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो, केस नंबर सी। हम लोग डिस्कस करेंगे केस सी के बारे में। क्या लिखा है देखो केस सी में, इफ ही विड्रॉ 20,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, 20,000 निकाल रहा हर क्वार्टर, मतलब साल में 4 बार, 80,000, टोटल ड्राइंग्स आ गया कितना 80,000, बट बोल क्या रहा है, सॉरी यार क्या बोल रहा था, इफ ही विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल तो हर साल के मिडिल में निकाल रहा है, यानी मिडिल मतलब समझे क्या हो रहा है, ईच क्वार्टर के मिडिल में, हर एक क्वार्टर के, तो देखो ये क्वार्टर है कि नहीं है, उसका मिडिल क्या है बताओ इसका, मई में निकाल रहा है और 15 मई को निकाल रहा है पहला, वैसे इसमें कब निकाल रहा होगा 15 अगस्त में, फिर इसमें कब निकाल रहा होगा 15 नवंबर को, इसमें कब निकाल रहा होगा 15 फरवरी को, ऐसे समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। फर्स्ट ड्राइंग्स कब, लास्ट ड्राइंग्स कब 15 फरवरी, तो क्या है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो बोलो फर्स्ट ड्राइंग्स कब किया 15 मई को, 15 मई को क्या किया फर्स्ट ड्राइंग्स किया, 15 मई को किया फर्स्ट ड्राइंग्स, तो बताओ 15 मई का आधा महीना, और मई के बाद कितना महीना, जून से लेकर मई तक 10 महीना है कि नहीं, 10 महीना गिन लो, यहाँ से यहाँ तक गिन लो 10 महीना, और 15 मई का आधा महीना तो 10.5 नहीं हुआ, तो पहला हुआ 10.5, समझ आया। और लास्ट ड्राइंग्स कब किया 15 फरवरी, तो 15 फरवरी का आधा और मार्च का पूरा 1.5, नहीं आया समझ में तुम लोग को,
डिवाइड बाय 2, सॉल्व करो, दोनों को जोड़ो, 11 और 1 12, डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, पुट कर दे फॉर्मूले में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितना 80,000, रेट कितना 8 की 10% इंटू टाइम कितना 6 डिवाइड बाय 12, डायरेक्ट आ गया। 2 0 कैंसिल कर देना, 4 4 4 4 4 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 200, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो 200 इंटू 10 2000 प्लस 4000 कितना आ जाएगा आंसर 4000। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, निकल आएगा, कितना आएगा 4000। हाँ आ गया, समझ आया कि नहीं आया, नोट करिए। ओके बच्चों, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ आप लोगों को, सारे कंप्लीट मतलब पूरा जो रेगुलर ड्राइंग्स की कहानी वो पूरी कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, PQRR पार्टनर्स, PQR तीनों पार्टनर्स थे, उनका इन्फॉर्मेशन देखिए लिखा है। P ड्रीव 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब P जो है 6000 रुपये हर महीने निकालता है, कितना 6000, वो भी बिगिनिंग में, मतलब हर महीने की 1 तारीख को निकालता है। ठीक है, फॉर 6 मंथ 6 महीने के लिए निकालता है। कितने महीने के लिए, ये नहीं बोल रहा है कि हर 6 महीने में निकालता है, 6 महीने तक लगातार कितना निकाला 6,000 निकाला, यानी 6, समझो पहले। और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है कब 31 मार्च के दिन। कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला वही होगा सेम, बोल दो एक बार, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। ठीक है, चलो पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकालो। तो टोटल ड्राइंग्स कहने का मतलब क्या है, इसमें कहने का मतलब ये है कि देखो आपको क्या है कहानी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस 6 महीना, मार्च तक मत जाओ, कहाँ तक 6 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हर महीने के बिगिनिंग में 6000 निकालता, हर महीने के बिगिनिंग में, मतलब पहला कब निकाला होगा 1 अप्रैल को, दूसरा कब निकाला होगा 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को और 1 सितंबर को, लास्ट कब निकाला होगा 1 सितंबर को। और हम लास्ट देखो सितंबर, और इंटरेस्ट कब कैलकुलेट करेंगे पता है, सितंबर का आखिरी दिन क्या होता है 30 सितंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, ये बिल्कुल उसके जैसे जैसे पहला कंडीशन नहीं बताया था वैसी कंडीशन है। ठीक है, चलो बोलो, पहला टोटल ड्राइंग्स निकालो, हर महीने 6000 निकाल रहा है, कितने महीने तक 6 महीने तक, तो कितना निकाला टोटल ड्राइंग्स 36,000। समझ आया, फॉर्मूला वही कहानी, एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, डिवाइड बाय 2। चलो बताओ पहला ड्राइंग्स कब किया 1 अप्रैल को, तो बेटा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितना महीना, पूरा 6 महीना। ठीक है, तो यहाँ लिखना 6 महीना, प्लस लास्ट ड्राइंग्स कब किया 1 सितंबर को, कितना महीना 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 महीना, तो यहाँ 1 महीना बटे 2। समझ आया, तो आ जाएगा कितना 7/2, या फिर कह सकते 3.5। ऑलराइट, ठीक, तो अपन सॉल्व कर लेते। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स है 36,000, रेट इसका देखो कितना दिया है 8%, नीचे में दिया है सबसे नीचे 8%। ठीक है, और समय कितना दिया है 7/2 इंटू 12। सॉल्व करेंगे, चलो, तो 2 0 तो कैंसिल हो गया, 12 1 = 12, 12 3 = 36, 30 आ गया, 2 1 = 2, 4 2 2 4 = 8, 30 इंटू 4 कितना होगा 120, 120 इंटू 7 84, हाँ मेरे ख्याल से 840 आएगा। कितना आएगा 840 आंसर आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका आंसर 840 इसका आंसर आना है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक, नोट करिए। ओके, देखिए जल्दी से, ये मैंने बताया था कंडीशन नंबर 1, अब मैं कंडीशन नंबर क्या बता रहा हूँ 2 बता रहा हूँ। क्या लिखा है Q, देखो Q विड्रॉ 6000 एट द एवरी मंथ, हर महीने 6000 निकाल रहा है, बट 6 मंथ, बट एंडिंग ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, हर महीने के एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल रहा है। तो देखो कहानी सब सेम रहेगी, 6 महीने तक निकाला, तो बोलो जब एंड में निकाल रहा है तो पहला ड्राइंग्स कब किया होगा, जल्दी बोलो 30 अप्रैल को किया होगा, और आखिरी ड्राइंग्स कब किया होगा 30 सितंबर। सही बात है कि नहीं है, तो देखो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहला ड्राइंग्स किया 30 अप्रैल को, तो समय कितना बचा 5 महीना, तो 5 महीना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग्स कब किया 30 सितंबर, कितना 30 सितंबर से 30 सितंबर 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5/2, या फिर बोल सकते 2.5। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितना है 36,000, रेट है कितना 8%,
इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 12, ठीक है। सॉल्व करो, 2 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 120, 125 ज़ा 600, आंसर आएगा कितना 600। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया? चलो और सुनो, तीसरा कंडीशन भी यही खत्म कर दे रहा हूँ 2 मिनट में। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में, बट 6 महीने तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मिडिल बोल रहा मतलब पहला ड्राइंग्स कब किया होगा 15 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग्स कब किया होगा 15 सितंबर को। नहीं समझे? हर एक कंडीशन बना लोगे ऐसे में, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो बोलो एवरेज पीरियड निकाल के दे दे रहा हूँ, बाकी बना लेना खुद से। तो एवरेज पीरियड कितना निकलेगा बताओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स किया 15 अप्रैल को, तो बोलो कितना महीना 5.5, 5 महीना ये, और अप्रैल का आधा 5.5, और लास्ट ड्राइंग्स कब किया 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर से 30 सितंबर 0.5, कितना आ जाएगा पॉइंट डिवाइड बाई 2, क्या आएगा आंसर 6/2 यानी कि 3। निकाल लोगे? निकाल देते हो। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स कितना 36,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 इंटू 3/12। सॉल्व कर पाओगे? कैंसल कैंसल, 12 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 30, 240 इंटू 3 720, कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया तीनों कंडीशन? ठीक। तो आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेगुलर ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका 100% बातें क्या हो गई, खत्म हो गई। समझ आया? तो अब बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के हमारे सारे टॉपिक खत्म हुए। एक तो पहला आप लोगों ने पढ़ा इर्रेगुलर ड्राइंग्स, फिर आपने पढ़ा क्या रेगुलर ड्राइंग्स, जिसमें डेट और टाइम और अमाउंट बाकायदा दिया होता था। अब भी हम पढ़ेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। अब तीसरा कंडीशन में अगर आपको बताऊं तो ये भी है रेगुलर ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स है, रेगुलर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो रेगुलर रहेगा, रेगुलर ड्राइंग्स बट विदाउट द डेट एंड टाइम। मतलब ना तो उसमें डेट दिया होगा ना तो टाइम दिया रहेगा। समझ आया? ना तो डेट दिया रहेगा ना तो क्या दिया रहेगा, टाइम। जैसे कहेगा कि 10,000 हर महीने, मतलब वो बोलेगा कि ड्राइंग्स करता है 10,000 एवरी मंथ, हर महीने 10,000 निकाल रहा है, बट बोला नहीं बिगिनिंग में निकाल रहा है कि मिडिल में निकाल रहा है कि एंड में निकाल रहा है, ऐसे करके बोल दिया। या सीधा आपको ऐसा बोला साल भर में 2 लाख निकाला, साल भर में कितना निकाला, बट आपको क्लियर नहीं किया कि बिगिनिंग में निकाला 2 लाख है, हर महीने निकाला है कि हर साल निकाला, साल भर का निकाल के दे दिया 2 लाख। तो अब कंफ्यूज सर, ये तो ना रेगुलर समझ में आ रहा ना तो इरेगुलर समझ में आ रहा है, तब फिर वहां पर ये वाला कंडीशन लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना। किसको देखना? रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना और उसमें ये देखना कि व्हेन पर एनम वर्ड इज गिवन विथ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन के साथ पर एनम वर्ड दिया है कि नहीं दिया है, सॉरी, व्हेन पर एनम वर्ड इज गिवन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड दिया है कि नहीं दिया है, ये देखना, ठीक है, देखना पहले, ठीक। अगर दिया है तब क्या करोगे, तो फॉर्मूला लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला निकाल देना, साल भर का जो टोटल ड्राइंग्स रहेगा वो लिख लेना, इंटू करना रेट डिवाइड बाय 100 और इंटू 6/12। एवरेज पीरियड अपन मान लेते 6 महीना, मान के चलना है कितना महीना, 6 महीना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँगा, ए नाम का बंदा है, ए विड्रू 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ, हर महीने कितना निकाला 10,000। अब इसमें क्लियर किया क्या कि शुरू में निकाला, बाद में निकाला, महीने में निकाला, बीच में निकाला, ऐसा क्लियर किया क्या? नहीं किया क्लियर। तो बेटा जब क्लियर ना करे तो सीधा आप एवरेज के हिसाब से निकालोगे। तब कैसे करोगे? सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मैंने क्या बोला, टोटल ड्राइंग्स। बोलो टोटल ड्राइंग्स कितना, 1,20,000 पूरे साल भर का, ठीक है। मान लीजिए रेट ऑफ ड्राइंग्स रहा होगा 6%, मान लो, ठीक है, 6% पर एनम है, जैसे मान लो, ठीक है, 6% पर एनम। देखो पर एनम वर्ड लिखा है ना, तो क्या करोगे, 6% डिवाइड बाय 100 और बिना सोचे समझे 6 महीने का, क्योंकि पर एनम वर्ड दिया है करके। सॉल्व करो, 2 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। और या ठीक है, एक काम करते हैं, 6 को 6 रहने दो, 2 0 कैंसिल, 12 1 ज़ा 12, 100, ठीक है, 600 6 6
3600, ये आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? और मैक्सिमम केसेस में यही मिलने वाला है तुम लोगों को, जब मेन क्वेश्चन बनाओगे ना तो ऐसी टाइप का सिचुएशन आएगा, ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या है, व्हेन पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम वर्ड क्या किया है, नहीं दिया है, तब आप कैसे करेंगे? तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालना होगा, तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स ले लेना, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 100, बस 6 महीना मत निकालना, सीधा साल भर का, सीधा टोटल ड्राइंग्स लिखना। जैसे यही एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यही एग्जांपल को एज इट इज कर देता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, ए विड्रू, क्या बोला मैंने, ए विड्रू ₹10,000 एवरी मंथ, हर महीने कितना निकाल रहा है, 10,000 निकालता है, ठीक है। और रेट का इंटरेस्ट दिया 6% दिया, देखो 6% के साथ पर एनम वर्ड लिखा है क्या? जब नहीं लिखा है तो फिर क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 रुपये, रेट कितना है 6%। 6 महीने का मत निकालना, 6 महीने कब निकालोगे, जब पर एनम वर्ड दिया रहेगा, खाली दिया है तो फिर सीधा 6%, तो 2 0 कैंसल, 720 आंसर आ जाएगा, सॉरी 7200 रुपये आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? सेम ऐसी जैसे 10,000 एवरी मंथ लिखा, ऐसा भी लिख सकता है, सीधा 1,20,000 दे दिया, टोटल ड्राइंग्स निकाल के भी दे सकता है। जैसे बोला, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो बी नाम का बंदा है, सीधा अपन को क्वेश्चन में लिख दिया 6,000 रुपये विड्रॉ किया, साल भर में कितना विड्रॉ किया, 6,000, और इंटरेस्ट रेट दे दिया 6% पर एनम। तो क्या करोगे, सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, साल भर का 6,000, जब टोटल ड्राइंग्स निकाल के दे दिया है, हर महीने बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, 6,000 पूरा साल भर का बोल दिया, तो टोटल ड्राइंग्स कितना दिया 6,000, तो 6,000 इंटू कितना 6%, और पर एनम वर्ड लिखा तो 6 महीने के लिए, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये मेन कंडीशन है, क्लियर है आप लोगों को? इस कंडीशन के साथ हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल पोर्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक यू बच्चों। कुछ पूछना तो नहीं है?